नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी9 डिजिटल। साल 2025 ये सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, ये वो साल था जब दुनिया ने पहली बार खुली आंखों से देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था अब मरम्मत से आगे निकल चुकी है। नियम टूट रहे थे, गठबंधन ढीले पड़ रहे थे और ताकत की भाषा फिर से हथियारों और टैरिफ में बोली जाने लगी थी। इसी टूटती व्यवस्था के बीच खड़ा था भारत, एक ऐसा देश जो अब उभरती शक्ति नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाता है। लेकिन यही दर्जा भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। 2026 में प्रवेश करता भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर सकता, बल्कि अब हर फैसला रणनीति भी है, संदेश भी और जोखिम भी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है, भारत को कोई नहीं रोक सकता। तो आइए अगले कुछ मिनटों में आपके सामने कुछ ऐसे समीकरण रखता हूं जिनको अगर 2026 में भारत ने सुलझा लिया तो उसे दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें डिप्लोमेसी भी है, डिफेंस भी और ट्रेड भी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ट्रंप 2.0। जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे तो नई दिल्ली में एक उम्मीद थी कि भारत अमेरिका रिश्ते फिर से व्यक्तिगत तालमेल और रणनीतिक साझेदारी की पटरी पर लौटेंगे। शुरुआत वैसी ही हुई, तेजी से संपर्क, ट्रेड टॉक का ऐलान और इंडो पैसिफिक पर साझा बयान। लेकिन फिर ट्रंप स्टाइल सामने आया। भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने का श्रेय खुद लेना, भारत पर 50% टैरिफ थोपना और रूस से तेल आयात पर सीधा दबाव। यहां से रिश्ता रणनीतिक साझेदारी से फिसलकर सशर्त सहयोग में बदल गया। बातचीत अभी भी जारी है, बैक चैनल एक्टिव है, लेकिन भरोसा अब हर मीटिंग में टेस्ट हो रहा है। अमेरिका की मांगे साफ थी, भारत अपने बाजार खोले, एग्रीकल्चर और डेयरी में छूट दे, डिजिटल टैक्स और डेटा लोकलाइजेशन पर नरमी दिखाए, किसानों के हक से समझौता नहीं, डिजिटल सॉवरेनिटी पर समझौता नहीं और घरेलू एमएसएमई सेक्टर को झटका नहीं। नतीजा यह हुआ कि बातचीत तो चल रही है, लेकिन भरोसा अब शर्तों के अधीन है। 2026 में सवाल यही है कि क्या भारत अमेरिका के साथ संतुलन बना पाएगा या ट्रंप की अनिश्चितताओं से यह रिश्ता बार बार हिचकोले खाता रहेगा। चालाक चीन। जब अमेरिका से दूरी बढ़ी तो भारत ने अपनी पुरानी नीति दोहराई, रणनीतिक स्वायत्ता। एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हुई। चीन के साथ वीजा उड़ाने बहाल हुए, लेकिन एलएसी पर 50,000 सैनिक आज भी तैनात हैं। अरुणाचल पर चीन का ताजा स्टैंड संबंधों में खटास पैदा करता है। मतलब साफ है, संबंध सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन भरोसा अभी दूर है। और इसमें एक फैक्टर सेमीकंडक्टर भी है। भारत खुद को सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में एक विकल्प के रूप में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, चिप्स, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। चीन की लीडरशिप वाले सेक्टर में भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन इसके लिए नीतियों में स्थिरता और तेज फैसले जरूरी होंगे। यूरोप का बैलेंसिंग एक्ट। 2026 की शुरुआत भारत के लिए यूरोपीय मोर्चे पर बड़ी है। पहली बार भारत गणतंत्र दिवस पर यूरोप की सत्ता के दो सबसे ताकतवर चेहरे, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल के हेड एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेगा। ब्रिटेन के बाद यूरोपीय संघ से व्यापार समझौता भारत के लिए बड़ा टारगेट है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का संभावित दौरा भी यूरोप में भारत के लिए बड़े रास्ते खोल सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर बातचीत तय करेगी कि भारतीय फार्मा और ऑटो पार्ट्स को यूरोपीय बाजार मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूरोप की ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को भारत का बाजार मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोनों के बीच सप्लाई चेन का भविष्य क्या होगा। 2026 में अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो भारत पश्चिमी दुनिया के साथ एक संतुलित और सम्मानजनक ट्रेड मॉडल स्थापित करेगा। यूरोप अब भारत के लिए विकल्प नहीं, रणनीतिक जरूरत बनता जा रहा है। पाकिस्तान, लाल रेखा के उस पार। 2025 में पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन का यह सैन्य अभियान, लेकिन दिल्ली ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि अब आतंक को परमाणु ब्लैकमेल की ढाल नहीं मिलेगी। साल के अंत में लाल किले के पास आतंकी घटना हुई। भारत ने वहां भी बड़ा मजबूत और संयम दिखाया, मजबूत अपना पक्ष दिखाया, लेकिन रणनीति नहीं बदली। इस बीच पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया। आसिम मुनीर का खुद को फील्ड मार्शल घोषित करना सिर्फ रैंक का बदलाव नहीं था,
यह संकेत था कि पाकिस्तान अब खुलकर सिक्योरिटी स्टेट के मॉडल पर लौट चुका है। एक साफ संकेत था कि सेना सत्ता को और मजबूती से पकड़ रही है। यह वही मॉडल है जो कभी जियाउल हक ने अपनाया था। ऐसे में भारत विरोधी बयान, सीमित उकसावे और आतंकी नेटवर्क पर कंट्रोल ढील पाकिस्तानी रणनीति का हिस्सा बने रहेंगे। 2026 में भारत पाकिस्तान संबंधों की असल परीक्षा किसी बड़े युद्ध में नहीं, बल्कि उससे बचने की क्षमता में। 2026 में पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा मोर्चा नहीं है, लेकिन सबसे संवेदनशील मोर्चा जरूर होगा। पड़ोसी देश नेपाल, सड़कों से सत्ता तक नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है। जेन जी का गुस्सा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सिमटे हुए राजनीतिक वर्ग के खिलाफ फूटा और अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की के हाथों में आई। 2025 में नेपाल ने दशकों में कभी एक बार होने वाली उथल पुथल देखी। अब 2026 के चुनाव तय करेंगे कि क्या पुराना राजनीतिक वर्ग बचेगा या नेपाल नई दिशा में जाएगा, और फिर भारत के प्रति उस लीडरशिप का अप्रोच कैसा होगा। क्योंकि भारत के लिए नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं, यह हिमालयी सुरक्षा, चीन की मौजूदगी और रोटी बेटी के रिश्तों का सवाल है। बांग्लादेश की परीक्षा। बांग्लादेश में हालात और नाजुक हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश लगातार अस्थिरता से जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस का शासन सवालों के घेरे में है। युवा नेता की हत्या, धार्मिक हिंसा, एंटी हिंदू नैरेटिव और छात्र समर्थित अंतरिम सरकार। मोहम्मद यूनुस के सामने चुनाव से पहले वैधता और सुरक्षा दोनों की बड़ी चुनौती है। मुल्क कट्टरपंथियों के जाल में फंसता जा रहा है और भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी की राजनीति नहीं, सीमा की स्थिरता का प्रश्न है। और पश्चिम एशिया और IMEC, गाजा युद्ध में अस्थायी विराम, ईरान इजरायल तनाव और खाड़ी देशों के साथ संबंध। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में अगर स्थायी शांति बनती है तो IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा फिर से जिंदा हो सकता है। यह गलियारा भारत के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाने का टिकट है। और 2026 में यह भी एक बड़ा टेस्ट होगा। ग्लोबल मंच पर भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग के हिस्सा लेने की उम्मीद है। वो भारत आ सकते हैं। साथ ही अगर ट्रंप भारत आते हैं क्वाड समिट के लिए, तो दिल्ली क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहेगा। ये दोनों शिखर सम्मेलन भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और आयोजन क्षमता की परीक्षा होंगे। 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर भारत फरवरी में 2026 में AI इंपैक्ट समिट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें विश्व के नेताओं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। यह इस समिट का दूसरा संस्करण है। इससे पहले 2025 में फ्रांस ने पेरिस में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। यह दिल्ली के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी दक्षता और हाई एंड टेक्नोलॉजी के नए आयामों को प्रदर्शित करने का मौका होगा। क्या भारत यह संतुलन साध पाएगा? कुल मिलाकर एक ऐसी दुनिया में जहां महाशक्तियां टकरा रही हैं, नियम रोज बदल रहे हैं और दोस्ती का टेस्ट हर वक्त हो रहा है, और इन्हीं सबके बीच भारत 2026 में प्रवेश कर रहा है, आत्मनिर्भर सोच, वैश्विक महत्वाकांक्षा और बेहद सीमित गलती की गुंजाइश के साथ। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।